तो दोस्तों एफएटीएफ के बारे में आप काफी कुछ चीजें जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब अगर इस संस्था की बात की जाए तो सबसे पहले तो दुनिया के अंदर 200 देश इसके नियमों का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये 2 तरह की चीजों को लेकर काम करता है। एक तो होता है टीएफ और दूसरा होता है एमएल। एमएल बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ बोले तो टेरर फंडिंग। इस तरह के काम जिस भी देश में होते हैं, बड़े स्केल पर होते हैं, उन्हें चयनित करके एफएटीएफ की 2 कैटेगरीज में डाला जाता है। अगर इस तरह के 2 क्राइम कुछ कम लेवल पर किए हैं तो उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, और जैसे जैसे क्राइम बढ़ते जाते हैं तो उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाता है, जिसके बाद देश की बर्बादी बिल्कुल तय है। कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाजू वाला पाकिस्तान होगा, जिसे भारत ने लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रखा एफएटीएफ की। लेकिन एफएटीएफ में केवल ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट ही नहीं होती, बल्कि कुछ अच्छी कैटेगरीज को लेकर भी एक लिस्ट होती है, जिसमें भारत का नाम शामिल कर लिया गया है। और भारत G20 का इस तरह से 5वां देश बन चुका है। अभी तक G20 के 4 देश इस अच्छी लिस्ट में शामिल थे, अब भारत ऑफिशियली 5वां देश इसमें बन चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत को एफएटीएफ की रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इससे बताया जा रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, भारत के अंदर निवेश के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। भारत जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी परिस्थिति में भी इस लिस्ट में शामिल होना भारत के लिए शुभ माना जा रहा है। और इसी के जरिए बताया जा रहा है कि भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भी काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि इस लिस्ट में शामिल हो जाने के बाद भारत के सजेशंस दुनिया भर के अंदर अप्लाई किए जाएंगे, और ये सारे सजेशन उसी आधार पर भारत के द्वारा दिए जाएंगे जो कि भारत ने खुद अपने यहाँ पर किया है। अब भारत ने अपने यहाँ पर क्या किया है, तो इसमें बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि भारत ने पिछले 10 सालों में काफी कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जिससे कि भारत के अंदर टेरर फंडिंग पूरी तरह से रोकने में गवर्नमेंट कामयाब रही, जिससे कि बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पाई, उन्हें रोकने में हम लोग कामयाब हुए। संगठित अपराध रुके। इसके अलावा बड़े स्केल पर जो संस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करती थी, विदेशी फंडिंग वगैरह आती थी, इन सब चीजों के ऊपर भारत ने गहरी चोट की है। तो इसका फायदा भारत को मिला है, और इसी तरह के रिफॉर्म्स दुनिया के दूसरे देश भी ला सकें, इसके लिए भारत से फॉलोअप लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार वगैरह इन सब चीजों से निवारण के लिए भारत के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट की जो सुविधाएं लॉन्च की गई है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जनधन योजना है, या फिर बैंक अकाउंट और पैन कार्ड वगैरह को सीधे आधार से लिंक करना, हितग्राही को डायरेक्टली अकाउंट में पैसा देना, बीच से मिडिलमैन को हटा देना, इस तरह की चीजों से जो भ्रष्टाचार वगैरह पर अंकुश लगा है, ये भी भारत की काबिले तारीफ रही है। इसके अलावा जो डिजिटल क्रांति भारत के अंदर आई है, जिसमें कैशलेस पेमेंट सिस्टम अपने पीक पर पहुंच चुका है, फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल कम हुआ है, जिससे कि ब्लैक मनी वगैरह और भ्रष्टाचार के बाकी सारे मामले रुकते हैं, ये सारी चीजें की गई है। तो इन्हीं सब से प्रभावित होते हुए सिंगापुर में 26 से लेकर 28 जून के बीच में एफएटीएफ की एक बैठक होती है, जहां पर भारत की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। और एफएटीएफ की तरफ से स्पष्ट सारी बातें कही गई है, जो बिना भी आपको बताई। उन्होंने कहा है कि आतंकी फंडिंग हो, इनके खिलाफ भारत ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, इसकी तारीफ की है। भ्रष्टाचार रुके, फ्रॉड रुके, संगठित अपराध रोके जाएं, इन सब पर अंकुश लगाया जाए, इन सभी चीजों में भारत कामयाब हुआ है। तो अब बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में शामिल हो जाने के बाद भारत को इकोनॉमिकली काफी फायदा मिलेगा। इससे भारत की जो रेटिंग है वो भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि निवेशकों का ध्यान और भरोसा दोनों ही बढ़ेगा। अगर आपके देश में सारे काम इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी निवेश करना चाहेगा ही चाहेगा। एंड वो सारे सिस्टम अपने देश के लिए भी वो लोग अडॉप्ट करेंगे, जिसमें यूपीआई सबसे बड़े सेतु के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत को इस लिस्ट में अब शामिल चूंकि कर लिया गया है, तो इससे भारत का जो एंटी टेरर एजेंडा है, इसे और बूस्ट मिल सकता है। सीमा पार से आने वाले आतंकियों के ऊपर और मजबूती से अंकुश लगाया जा सकता है। आतंक को लेकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंचों के ऊपर और मजबूती से भारत घेर पाएगा इसके बाद। इसके अलावा एफएटीएफ जो संगठन है इंडिविजुअली, इसके अंदर भी भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और इन फ्यूचर पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करवानी हो, उसके स्क्रू वगैरह टाइट करवाने हो, तो वहां पर भी डेफिनेटली भारत का ये इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर जरूर काम आएगी। हालांकि इस लिस्ट में शामिल हो जाना ऐसे ही पॉसिबल नहीं था, इसके लिए इतने सारे रिफॉर्म्स तो किए ही किए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि देश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 2 सालों से एफएटीएफ में ये कोशिशें की जा रही थी कि इस लिस्ट में भारत को शामिल कर लिया जाए, एंड फाइनली भारत को इसमें शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।